हाइलाइटर, ब्लशर, कॉन्टूर फेस का पूरा लुक ही बदल देते हैं। दे मेक यू लुक वेरी चिजल्ड। मॉडल्स का फेस होता है ना जैसे यूं कट्स वाला, और शैडो एरियाज, हाइलाइटेड एरियाज अलग से रिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत ही पतला सा और खूबसूरत सा फेस लगता है। दैट्स वॉट हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग डज। हाईलाइटिंग या फिर ब्रॉन्जिंग भी वो काम करता है। खैर कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग दो अलग अलग चीज़ें होती है, दे आर नॉट द सेम, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन देम। एंड एक ब्लशर होता है जिससे कि पूरे चेहरे पे एक निखार आ जाता है, एक ग्लो आ जाता है, एक कलर ऐड हो जाता है। और हाइलाइटर, ब्लशर, कॉन्टोर अलग अलग से कैरी करना, कहीं जाना हो तो इट गेट्स डिफिकल्ट। हाइलाइटर, ब्लशर, कॉन्टोर अलग अलग से खरीदना इट गेट्स एक्सपेंसिव। एक बिगिनर फ्रेंडली पैलेट, एक ट्रैवल फ्रेंडली पैलेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू गाइज टू पर्पल dazzling glaze ultra complete face palette. It's a complete face palette. highlighter, blusher, contour इसमें सभी कुछ है and the best part it is magnetic and it has a mirror, so I don't have to carry a separate mirror. आज मैंने जो पूरा अपना मेकअप लुक क्रिएट किया था ना, आई वॉजंट यूजिंग एनी आई शेडो पैलेट और एनी मिरर, एंड मेरे पास ये था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी रहा। मैं पूरा टाइम इसमें देख देख करके अपना मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी। सो इट एक्चुअली हेल्प्स। ओके, कहने का फीचर नहीं होता है, इट एक्चुअली इज अ वेरी यूजफुल फीचर एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। अब बात आती है, इसमें है कॉपर ब्रॉन्जर। ठीक है, कॉपर ब्रॉन्जर है बट इट एक्ट्स मोर लाइक अ कॉन्टूर बिकॉज इसका जो शेड है ना, इट हैज अ ग्रे अंडरटोन एंड कॉन्टूर ही ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे तो पर्सनली। जब हाइलाइटर, ब्लशर लगाना है तो साथ में कॉन्टूर ही लगाएंगे ना। ब्रॉन्जर लगा लिया तो फिर ब्लशर क्यों लगाने की जरूरत है, होती नहीं है, वो तो ब्लशर की जगह पर ही लग जाता है। तो इसके लिए शेड तो कॉन्टूर वाला, ये बढ़िया वाला शेड है और ये वेरी वेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स तक चलेगा। आप कॉन्टूरिंग के लिए ब्रश कौन सा लेना, छोटे वाला, गोल वाला, मोटे वाला, वो सारे अवॉइड करो। सिंपली टेक दिस प्रॉपर कॉन्टूरिंग ब्रश, ये फ्लैट वाला पतला वाला जो ब्रश आता है। अगर ये नहीं है दैट्स कम्प्लीटली ओके। फैन ब्रश जो होता है आपका, दिस इज नॉर्मल फैन ब्रश पतला वाला, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यूजुअली इससे अप्लाई करना पसंद करती हूँ, या फिर जो बिल्कुल गोल वाला छोटू सा राउंड वाला होता है ना, पतला हो, थोड़ा प्रिसाइज हो, उससे कर सकते हैं। ओके, सो अच्छे से कॉन्टूर लगाया, थोड़ा सा झाड़ा। अब लगाना कैसे है, मेक अ फिश फेस। ये यहाँ पे मेरा बन रहा है हॉलो, जहां पे हॉलो स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे, यहां पर मैं एंड लाइन बनाऊंगी अपनी, और मिडल ऑफ ईयर पे मैं अपनी स्टार्ट लाइन बना रही हूँ। तो ऊपर से नीचे लेके जाओ चाहे नीचे से ऊपर लेके जाओ, एरिया इतना ही रखना है और इसके ऊपर अप्लाई कर लेना। करीना कपूर जैसे वो चीक्स चाहिए ना अपलिफ्टेड वाले, गोले गोले वाले, तो उस केस में यहाँ पे ऊपर की तरफ में गोला भी बना देते हैं। ठीक है, वो मैं अभी नहीं बना रही हूँ, वो मैं क्योंकि लिक्विड कॉन्टूरिंग से करना प्रेफर करती हूँ। ये वाला अभी मैं सिंपल आपको एक कॉन्टूर करके दिखा रही हूँ। सो अभी आप देखिए मेरा ये वाला जो साइड है चीक का, एक हल्का सा डेफिनेशन आ गया चीक पर, और ये वाले चीक पे डेफिनेशन मैं एक्चुअली कंपैरिजन नहीं कर सकती बिकॉज मेरा नेचुरली कॉन्टोर्ड है ये वाला। एनीवेज थोड़ा सा आपको ही दिख रहा होगा, लेकिन ये अच्छे से डेफिनेशन आ गया ना, इसे थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर देते हैं। ध्यान रखिएगा पूरा होठों के पास नीचे की तरफ मत लेके आइएगा, यहाँ पे रुकना होता है। सो कॉन्टूरिंग हम उन एरियाज ऑफ फेस पर करते हैं जो हमारे जब फेस पर लाइट पड़ती है तो शैडो एरियाज क्रिएट हो जाते हैं ना, सो दैट जो शैडो एरियाज है और भी ज़्यादा शैडो वाला लुक जो है आ जाए, तो जिसकी वजह से फिर आपका फेस पतला लगेगा। और इसको आप क्लीन कॉन्टूरिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, रेदर देन बहुत ज़्यादा आप इसको ब्लेंडेड टाइप का करते हैं, तभी मैं आपको फैन ब्रश या फिर फ्लैट टाइप का ब्रश रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जब ये क्लीन सी लाइन आती है ना, उससे फेस प्रॉपर ऐसे कट 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 वाला लुक आता है। और इसको फिर हम ऊपर की तरफ हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, जरा सा हम इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड कर देंगे ताकि ऊपर वो नेचुरल सा ब्लेंडेड लुक भी है, बिल्कुल ऐसे कोई तिखी लाइन नहीं है किसी के चेहरे पे, वो भी नहीं दिखना चाहिए। सो हल्का सा फिर बाद में हम ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड हम इसी तरीके से करेंगे कि हमारी लाइन सीधी रहे। अब थोड़ा सा कॉन्टूर पाउडर मैं और ले रही हूँ। अब किसी को अगर डबल चिन होती है, चाहे डबल चिन नहीं भी हो, जॉ लाइन को डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए
यहाँ पर लगाते हैं कॉन्टूर। चलो डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। मेरा ये वाला साइड देखो, जब मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ कुछ भी, या चाहे नहीं भी बात करते हैं, हल्का सा यहाँ पे ये डबल चिन वाला इफेक्ट दिख रहा है ना। पर मेरा नेचुरली थोड़ा सा शैडो क्रिएट होता है, तो मैं उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखा सकती, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा ये वाला जो मास वाला एरिया है ना। अब इस साइड देखो, मैं बात कर रही हूँ तो उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन सा वो एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, तो वो उसको हाइड कर देगा। ठीक है, तो अब उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। और डार्क कलर का कॉन्टूर यूज़ करता तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। खैर इसमें भी विजिबल है ना जितना मैं हाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी डबल चिन है नहीं, हल्की सी है बिल्कुल, तो बिल्कुल प्रॉपरली वो हाइड हो गया। जो हड्डी होती है ना यहाँ पे, उस हड्डी के नीचे की तरफ हमें लगाना है, जॉ लाइन के, और हल्का सा ऊपर की तरफ हम ब्लेंड कर सकते हैं, बस ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं तो फिर ना बहुत फेक लगता है, बहुत आर्टिफिशियल लगता है, विच वी डोंट वांट। ज़रूरत से ज़्यादा हमें पतला दिखाना है, वो करना है, फिर वो नहीं होगा, फिर वो अलग ही कि पूरा मेकअप से थूका हुआ है इंसान, एंड दैट डजंट लुक नाइस। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और लेती हूँ एंड इस वाली साइड को भी कर लेते हैं कॉन्टूर। दिस पैलेट इज़ वेरी गुड फॉर वेरी वेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स। इसको खरीदने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बिगिनर है तो कॉन्टूरिंग करना पाउडर वाले पैलेट से सही रहता है, इजी होता है क्योंकि। और दूसरी बात कि चाहे आप बिगिनर ना भी हो, इजी वेरी क्विक कॉन्टूरिंग आप इससे अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत सही होती है पाउडर कॉन्टूर की। थोड़ा सा मैं चिन के नीचे भी अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ओके, थोड़ा सा ना हम लोग इधर भी कर सकते हैं, इससे क्या होता है लिप्स भी अपलिफ्टेड दिखते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं रेयरली करती हूँ ऐसा, बट वी कैन डू दिस। जो यहाँ पे ऑलरेडी शेडो है, ठीक है, जो ऑलरेडी एक लाइन होती है, उसी को और डिफाइन हो जाएगा। अब ब्रश पे लेंगे, बिल्कुल हल्का सा अच्छे से झाड़ेंगे, नोज के बिल्कुल साइड में जरा सा अप्लाई करना है। इससे नोज बहुत ब्यूटीफुल लगती है सीरियसली। मेरी तो हल्की सी मोटी है नोज, तो मेरे को तो कॉन्टूरिंग करने के बाद ना बहुत ही सही लुक आता है। आई वुड सजेस्ट कि हाइलाइटर लगाने के बाद कॉन्टूर मत लगाएं, स्पेशली नोज के पास में। पहले कॉन्टूरिंग करें फिर हाइलाइटर लगाएं। अदरवाइज क्या होता है कि जो हमने कॉन्टूर लगाया है ना, अगर पहले से हाइलाइटर लगाया होगा तो क्या होगा, ब्रश लगाएंगे ना तो हल्का सा हाइलाइटर कॉन्टूर में मिक्स होकर के कॉन्टूरिंग में लग जाएगा। फिर वो कॉन्टूर वाले एरियाज में चमकीलापन आकर के वो हाईलाइट होने लग जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कॉन्टूर वाले एरियाज हमें बिल्कुल प्रॉपरली नोज पे तो शैडो एरियाज क्रिएट करने होते हैं, तो इसके लिए हाइलाइटर पहले बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा कॉन्टूर कभी नहीं लगाना चाहिए। नोज के ब्रिज के साइड्स में हल्का सा लगाना होता है, सो दैट नोज पतली लगे, चिजल्ड अप लगे और नेचुरली लगे। ऐसा ना लगे कि आपने कुछ कर रखा है, अलग से लाइनें बना रखी है, दैट्स नेवर गोना लुक नाइस। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाद में सिंपल बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके आप हल्का सा पाउडर या फिर ज़रा सा ब्लेंड भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट वेरी नेचुरल लुक, बट इतना मुझको चलेगा। इट्स डेफिनेटली मेकिंग माई नोज लुक ब्यूटीफुल, बल्कि लाइट की वजह से ना बहुत ओवर इनहांस हो रहा है, बट इन रियलिटी व्हेन आई एम सीइंग मिरर में इट इज़ लुकिंग परफेक्टली परफेक्ट। ठीक है, अब बात ये आती है कि लोग फॉरहेड भी करते हैं। आई डोंट हैव अ बिग फॉरहेड, तो मैं यूजुअली कॉन्टूर करती नहीं हूँ, बट आई शुड गिव यू गाइस अ डेमो। तो हल्का सा कॉन्टूर लगा करके क्या करेंगे हम, यहाँ ज़रा सा जो ऊपर का एरिया है टेम्पल्स के पास, स्पेशली यहाँ पर इधर को अप्लाई करेंगे। जिनका फॉरहेड बड़ा है उन्हें श्योरली कॉन्टूर करना चाहिए है, उनका फिर फॉरहेड छोटा लगता है, पतला लगता है। मेरा इतना बड़ा है नहीं तो आई अवॉइड, बट हाँ मेरा इतना छोटा भी नहीं है कि मैं ना करूँ। जिनका बिल्कुल छोटा फॉरहेड है उन्हें बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नॉर्मल है तो आई कैन कॉन्टूर, कोई मना ही नहीं है मुझे, डिपेंड्स ऑन माई मूड कम्प्लीटली। अब मेरा ये जो राइट वाला साइड है, यहाँ मैंने अच्छे से कॉन्टूर लगाया है, तो यहाँ पे आपको एक डेप्थ दिख रही होगी। इधर से यहाँ तक लेके आ सकती हूँ मैं चाहूँ तो, यहाँ तक ना भी लाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब मेरे को इस वाली साइड पे भी ऐसे ही करना है। अब ओवरऑल इस कॉन्टूरिंग से हुआ ये है कि फेस थोड़ा सा स्लिमर और स्लेंडर लग रहा है, लेकिन खाली कॉन्टूरिंग से भी नहीं लगता है। लगता है लोगों को कि कॉन्टूरिंग का मतलब होता है ऐसे कटिंग करना और पतला होना, बट व्हेन यू यूज हाइलाइटर एज वेल, जब हाइलाइटर कॉन्टूरिंग इकट्ठा इस्तेमाल होते हैं ना, कुछ एरियाज आपके चेहरे के हाईलाइट हो रहे हैं जो हाईलाइट होने चाहिए जब लाइट पड़ती है, और कुछ एरियाज आपके चिजल्ड अप हो रहे हैं, तब बिल्कुल परफेक्ट लुक आता है। बट बिफोर वी गो टू हाईलाइटिंग एक बार ब्लशर लगा लेते हैं। सो ब्लशर के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज फैन ब्रश, या फिर सिंपली आप ऐसे वाला ब्लशर ब्रश यूज कर सकते हैं। सो इसका जो ब्लशर है इस पैलेट पे, इट्स वेरी लाइट एंड वेरी नेचुरल, बहुत इंटेंस पिंक नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल काइंड ऑफ पिंक कलर, जो कि वेरी वेरी फेयर टू फेयर स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगेगा, मीडियम पे न्यूट्रल लगेगा। सो जब आपको नेचुरल सा ब्लशर वाला लुक चाहिए, यू कैन गो फॉर दिस वन। बहुत प्रिटी सा नेचुरल सा पिंक कलर आ जाता है एंड बहुत ही प्यारा लगता है। लाइक यू कैन सी आ गया ना एक हल्का सा कलर, और कितना नेचुरल सा, कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड बी लिटिल केयरफुल कि बहुत ज़्यादा आपके कॉन्टूरिंग के साथ में ब्लेंड ना हो जाए। हल्का फुल्का होगी भी क्या तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ कोशिश करनी है ऊपर की तरफ लगाने की। ओके, इट्स डन एक साइड पे। जब आप ब्रॉन्जर लगाते हैं ना, दिस इज नॉट अ प्रॉपर ब्रॉन्जर, ये कॉन्टूर है जो इस पैलेट में, ठीक है। जब आप ब्रॉन्जर लगाते हैं उसमें थोड़ा वार्म अंडरटोन होता है, उसमें ग्रे अंडरटोन नहीं होता, तो वो ब्रॉन्जर आप फिर अपने ब्लश लाइन पर लगा सकते हैं। ऑल्सो यू कैन यूज योर ब्लश टू कॉन्टूर। कॉन्टूरिंग जब आप नहीं करते हैं ना, ब्राउन वाला चीज़ नहीं लगाते, आप सिंपली अपने ब्लशर को भी ब्लश लाइन पे और ज़रा सा कॉन्टूर लाइन पे लगा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ड्रिपिंग एज फार एज आई रिमेंबर। वो भी बहुत अच्छा लगता है, वो बीच में ट्रेंड हुआ था टेक्निक 1-2 साल पहले, एंड आई स्टिल लाइक टू यूज़ दैट। कभी आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं ब्लशर से कॉन्टूर कैसे करें, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, आई वुड लव टू डू दैट। सी द गुड थिंग अबाउट दिस ब्लशर इज दैट इट्स बिल्डेबल। बिल्कुल नेचुरल लाइट चाहिए तो भी चलेगा, 1-2 स्वाइप्स और लगाओगे तो थोड़ा ज़्यादा पिंक कलर आ जाएगा। नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता, नॉट टू मच नॉट टू लेस। अब बात आती है हाइलाइटर की, ठीक है। सो सनकिस्ड हाइलाइटर, पर्पल के इंडिविजुअल वाले सिंगल हाइलाइटर्स आर लिट, दे आर वेरी गुड क्वालिटी, ओके। और इसका हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा है, इट्स नाइस एंड ब्यूटीफुल कलर, ये इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जब आप अपने ब्लशर के ऊपर वाला एरिया देखते हैं, यहाँ पर आप उंगली लगा के देखेंगे ना, आपको हड्डी सी फील होगी, दिस इज कॉल्ड योर चीक बोन। सो आपको अपने चीक बोन एरिया के ऊपर ऐसे हाइलाइटर लगाना है। इसका हाइलाइटर बहुत अच्छा है, इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है, इट जस्ट एड्स अ नाइस ग्लो, और बहुत ही नेचुरल सा है, और ज़्यादा लगाओगे तो ब्लाइंडिंग लुक भी देगा, और कलर एकदम परफेक्ट है इंडियन स्किन टोन्स के लिए, सभी इंडियन स्किन टोन्स पे जाएगा ये कलर, इट्स ब्यूटिफुल। और अच्छे से एक ही ऐसे लगाना है, एक लाइन सी बन जाती है। जब मैंने पहले नया नया लगाना स्टार्ट किया तो लिटरली एक यूँ तिरछी ऐसे सीधी लाइन होती थी, एंड माई बुआ एंड माई मॉम लाफ्ड एट मी, तब मुझे लगता था इन लोगों को कुछ आता नहीं है, बट नाउ आई नो, ओके। तो हल्का सा हमें थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंडेड लुक में लगाना है, ठीक है। लगा लिया ना एक बार, अब मेरे पास ब्रश पे और प्रोडक्ट नहीं है, आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट नाइसली। यहीं पर ब्लेंड हो गए, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे ऐसे खदेड़ देना, नो वी डोंट हैव टू डू दैट। जहाँ लगाया है बस वहाँ ब्लेंड करना है आपको, ऊपर तक आप यहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ये एरिया है उठा उठा गाल वाला जो यहाँ पे एरिया आता है, यहाँ तक आप लेके आ सकते हैं, पूरा नीचे तक मत ले आइएगा गलती से भी, ओके। इफ़ यू वांट, आपको चाहिए है तो आप इसको यहाँ से जहाँ पे आपका ये एंड हुआ है ना, इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे आईब्रो के पास भी लेके आ सकते हैं। इसके लिए आप कोई पतला सा आई शेडो ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्लीन हो, तो ये यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा, ओके। हल्का सा आप चाहें तो, अगर पार्टी लुक है तो रोज़मर्रा में करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी पार्टी लुक में भी यू कैन अवॉइड दिस, बट इफ़ यू वांट आप आईब्रोज के ऊपर की तरफ भी हल्का सा, यहाँ पर ये हाफ वे होता है ना, ये यहाँ से जो बाकी का एरिया शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है मतलब, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप आईब्रोज के ऊपर को भी, आईब्रोज के नीचे को भी हाइलाइटर लगा सकते हैं, और ये आपस में यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। सो ऐसे वाला लुक भी बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। देखिए कितना प्यारा हाइलाइटेड सा लुक आ रहा है इस टाइम पे। आप चाहें तो इनर कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं, बट इनर कॉर्नर के लिए डोंट यूज़ फैन ब्रश और एनीथिंग, एक छोटा सा पॉइंटेड वाला ब्रश यूज़ करें। वो नहीं हो तो आप फिर फिंगर का इस्तेमाल करें और केयरफुली अपने आई इनर कॉर्नर ऑफ आई पर यूँ प्लेस करते हैं आप, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल सा लुक देता है फिर।
तो हाइलाइटर हमारे चेहरे के वो एरियाज होते हैं जहाँ पर जैसे ही लाइट फॉल करती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चमक उठता है वो एरिया। और अभी तो जैसे मैं रात के टाइम वीडियो बना रही हूँ, बट अगर दिन का टाइम हो, मैं आपको धूप में दिखाती ना, अलग से मेरे चेहरे पे ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा चमकता। खैर हाँ, अभी भी लाइट्स हैं तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली चमक रहा है। तो ये देखिए मैंने इधर वाले चीक बोन पे भी लगा लिया है, अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। और थोड़ा सा मैं इसको आईब्रो के नीचे और आईब्रो के ऊपर वाले एरिया पे भी अभी अप्लाई कर रही हूँ। सो हाईलाइट करना, ब्लश करना, कॉन्टूर करना इज़ एक्चुअली वेरी इजी एंड इट डेफिनेटली गिव्स यू एन अमेजिंग लुक व्हेन इट्स कम टू योर मेकअप। अब मैं हल्का सा लगाऊंगी बिल्कुल मिडल ऑफ फॉरहेड पे, बिल्कुल ज़रा सा, कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखे भी ना। बट एक क्या हो रहा है ना कि साइड में मैंने ब्रॉन्जर लगाया हुआ जैसे कॉन्टूरिंग की हुई है और बीच में मैंने हल्का सा वो हाइलाइटर लगा लिया है, तो फेस का लुक ना अब एकदम स्लिम सा स्लेंडर सा आ रहा है, विच इज़ व्हाट वी वांटेड। ओके, अब यहाँ पर मैं ब्रिज ऑफ नोज पे लगाऊंगी बिल्कुल केयरफुली, हल्का सा, बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए। अगर आपने टेढ़ा हाइलाइटर लगा दिया आपकी नाक टेढ़ी लगेगी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई नाक में कट्स हैं, कुछ है, चीक बोन्स में जो पिंपल्स हैं, कुछ है, नेवर यूज़ हाइलाइटर, वो इन्हांस कर देगा आपकी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को। जब क्लीन फेस है, क्लियर है जहाँ पे, तभी हाइलाइटर अप्लाई करें। या तो पूरी लाइन लेके आ सकते हैं, अगर ज़्यादा लंबी नाक है तो पूरी लाइन मत लाइएगा, छोटी नाक है तो ही लेके आइएगा। अगर नॉर्मल नाक है या फिर लंबी नाक है तो बस ऊपर की तरफ थोड़ा लगाएं, थोड़ा सा गैप छोड़ दें बीच में, फिर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ लगाएं, जो पिन पॉइंट होता है ना ये नोज का, टिप ऑफ नोज, यहाँ पर हल्का सा और बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। और इससे क्या होता है फिर नोज, अब देखना कितनी ब्यूटीफुली स्लेंडर हो गई है एकदम से। जब कॉन्टूरिंग भी होगी, हाइलाइटिंग भी होगी, तो नोज परफेक्टली पतली लगती है। मेरा अभी लाइटिंग का मुझे लग रहा है सिस्टम ठीक नहीं है, जो मिरर में दिख रहा है उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस। खाली कॉन्टूरिंग करेंगे तो भी नोज ब्यूटीफुल लगती है, स्लिम लगती है। खाली हाईलाइटर लगाते हैं तो भी लगती है, बट परफेक्टली स्लिम तब लगती है जब पहले कॉन्टूरिंग की और फिर हाईलाइटर अप्लाई किया हुआ। और थोड़ा सा हाईलाइटर यहाँ लगाएंगे हम। देखिए ये वाला जो एरिया ना, ये लाइंस बनती हैं जो हमारी, और लिप्स के ऊपर का ही बीच का एरिया। तो बस ऊपर से टाइट करके ना लगाएं, ऊपर से हल्का से ऐसे करें, क्योंकि उठे एरियाज होते हैं अपने आप कैच कर लेंगे। और अब जरा सा चिन एरिया पर लगाना। ओके, पहले हमने ऊपर यहाँ कॉन्टूर लगाया था, यहाँ पे हमने चिन एरिया पे लगाया है। तो पूरा फेस अच्छे से स्लेंडर, ब्यूटीफुल और पतला सा आता है। मैंने तो खैर वेट भी बहुत कम किया है, तो मेरा वैसे भी पतला हो गया है, बट कॉन्टूरिंग डेफिनेटली हेल्प्स। हाइलाइटिंग, ब्लशिंग, कॉन्टूरिंग, देखा बातें करते करते कितने आराम से लग गया। एंड इट हार्डली टेक्स 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, जब मैं बिना बातें करते हुए अपना करती हूँ। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो थोड़ा सा टाइम लगा, एंड इट्स रियली ईजी। पाउडर कॉन्टूरिंग सभी स्किन टाइप्स पे सूट कर जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, प्रोडक्ट अच्छा हो तो। लाइक दिस इज अ नाइस प्रोडक्ट। मैं आपको पिगमेंटेशन भी दिखा देती हूँ, और करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इट्स नाइस एंड नेचुरल, ठीक है, अच्छा कॉन्टूर का कलर है। अब हाइलाइटर देख लेते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल हाइलाइटर, तो मैं सीरियसली बोलूँगी इट्स वेरी नाइस। सभी इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छा है। लाइट गोल्ड अंडरटोन है, वेरी लाइट गोल्ड अंडरटोन। और मेरे हाथ पे इतना अच्छे से आ नहीं रहा है, बट डेफिनेटली आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा कितना मस्त वाला ब्लाइंडिंग है। और अब मैं ब्लशर दिखा रही हूँ आपको। हाँ, ये फिंगर्स पे अच्छे आ रहे हैं, कलर जैसे होने चाहिए वैसे आ रहे हैं, जैसे हैं। इस पे बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा लाइट आ रहा है। ओवरऑल पैलेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका MRP 699 है। पर्पल पे आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा, सो लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड पाउडर कॉन्टूरिंग है, पार्टी हो ना हो, एवरीडे लुक को कोई हो, कभी भी हो, यू कैन डू इट। सटल सा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कभी जैसे मन करे, इनमें से कुछ भी करते हैं। हाइलाइटर और कॉन्टूरिंग कर लेते हैं कभी, या फिर अब खाली कॉन्टूरिंग कर लेते हैं, या कभी खाली ब्लशर अप्लाई कर लेते हैं। यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू, एंड आपके ओकेजन के हिसाब से सारा कुछ भी करते हैं। हल्का हल्का सा जरा सा प्रोडक्ट लगाएं, एक नेचुरल सा लुक आएगा। हेवी पार्टी मेकअप करना, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लें, बिल्ड अच्छे से कर लें, तो अच्छा सा हेवी लुक आ जाएगा। ओवरऑल वेरी सिंपल हाइलाइटिंग, कॉन्टूरिंग, ब्लशर बिगिनर्स भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, एंड इट डेफिनेटली गिव्स अ नाइस डेप्थ टू द फेस, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लो भी आ जाता है चेहरे में। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।
मेरे YouTube चैनल वर्तिका आनंद को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।